फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्याएं 26 से 33 तक। फिसिदिया के अंताख्या पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला, फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित कर किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उससे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से
6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस और बरनबास अंताकिया गए। विश्राम के दिवस वे सभागृह गए। दैनिक पाठों के बाद संत पौलुस ने उनको यीशु का सुसमाचार सुनाया। उन्होंने उनको बताया, यहूदी विश्वासियों को बताया कि यरूशलेम के यहूदी नेताओं ने प्रभु यीशु को पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने उनको क्रूस पर मार डालने का आदेश दिया और उन्होंने ईश्वर की जो भविष्यवाणियां हुई थी उन सबों को पूरा करते हुए यीशु को क्रूस पर मरवा डाला और वे कब्र में रखे गए। तीसरे दिन पिता ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। यीशु ने अनेक लोगों को दर्शन दिए और वे यीशु के साक्षी बन गए। वास्तव में यह सब सुन करके बहुत सारे यहूदियों ने प्रभु यीशु में विश्वास किया और अनेक लोगों ने उनका तिरस्कार भी किया। इसी तरह सबसे पहले कलीसिया की स्थापना अंताकिया में हुआ और उसके बाद अलेक्जेंड्रिया में और उसके बाद यरूशलेम में कलीसिया की स्थापना हुई। आज भी जहाँ प्रभु यीशु के क्रूस मरण, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में घोषणा होती है, वहाँ विश्वासी गण जुट जाते हैं। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, चंगाई होती है। हमारे केंद्र में भी हम लोग प्रतिदिन सुसमाचार सुनाते हैं। जैसे प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस ने लिखा है, हमारे पापों के कारण यीशु पकड़वाए गए, हमारी पाप मुक्ति के लिए यीशु जी उठे। यह रोमियों का नाम पत्र अध्याय 4 पसंगिया 25 में है। इसी तरह जब हम लोग घोषणा करते हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयाँ होती है। जिनके बच्चे नहीं है उनको प्रभु यीशु बच्चे देते हैं। पुनर्जीवित यीशु के द्वारा वे संतान सुख पाते हैं, शैतानी बंधन खुल जाते हैं। इसलिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनना है, सुनाना है। आज के विषम परिस्थिति में भी प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में हमें विश्वास कर पवित्र आत्मा मांगना है, मुक्ति का अनुभव मांगना है। तभी प्रभु हम सबों को रास्ता दिखाते हैं। सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से और हम सबों से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम जानते हैं हम बहुत जल्दी ही घबरा जाते हैं। छोटी छोटी बात लेकर हम डर जाते हैं, चिंता करते हैं। इसलिए यीशु हमको सिखाते हैं,
तुमको, हम सबों को यीशु में विश्वास करना है, पिता ईश्वर में विश्वास करना है, उन पर भरोसा रखना है, तब हमें शांति मिलेगी। इस विषम परिस्थिति में भी, इस महामारी के समय भी हमें पिता ईश्वर पर, यीशु और पवित्र आत्मा पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। और आगे यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुमको अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। कई बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह शादी के संदर्भ में है। यह बात सुनने वाले यहूदी समझ लेते थे, क्योंकि एक मंगनी के बाद एक युवक अपने होने वाली पत्नी से कहेगा, मैं 1 साल के बाद फिर आऊँगा, तब शादी होगी, तुमको मैं अपने यहाँ ले जाऊँगा, हम लोग एक साथ रहेंगे। और मंगनी के बाद उस युवक को अपने पिताजी के घर के पास कमरे से सटकर कम से कम एक कमरा बनाना है। उसके लिए पत्थर, मिट्टी, पानी और लकड़ी का जुगाड़ करना है, प्रबंध करना है, उसको अपने हाथ से बनाना है। उसका पिता उसकी देखभाल करेगा, सुपरवाइज करेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। यह परंपरा है। और यीशु कहते हैं कि उसी तरह एक घनिष्ठ रिश्ता हमारे साथ होगा। इसलिए संत यूहन्ना अपने प्रकाशना ग्रंथ में लिखते हैं कि मेमने की शादी, मेमने का विवाह होने वाला है। हम यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता रखेंगे। उसके आगे यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह सुनने वाले यहूदी समझ लेते थे कि जब मूसा ने एक दर्शन कक्ष, एक तंबू बनाया ईश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, बलि के लिए, उस दर्शन कक्ष का एक ही दरवाजा था। बाद में जब मंदिर बना, उस मंदिर का भी एक द्वार था, एक ही दरवाजा। हमने सुना यीशु कहते हैं, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। कई गडेरिये मिलकर एक बाड़ा, एक भेड़शाला बनाते थे और उसका एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है। और उसी तरह यीशु, बाइबल हमको सिखाती है, यीशु हमको सिखाते हैं कि एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है, वो यीशु है। स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। हम लोग आसपास के लोगों से सुनते हैं कई मार्ग है, कई घाट है, एक ही नदी है। यह सच नहीं है। ईश्वर के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता यीशु है। उसके अलावा यीशु कहते हैं सत्य और जीवन भी यीशु है। क्या है सत्य? मरने के पहले यीशु की प्रार्थना में संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु की प्रार्थना है, अध्याय 17 प्रसंग 17। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। पिता ईश्वर की शिक्षा, यीशु के द्वारा हमको जो शिक्षा मिली है वही सत्य है। क्या है जीवन? उसी प्रार्थना में अध्याय 17 प्रसंग 3 में यीशु कहते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। पिता ईश्वर को हम जान ले, प्रभु यीशु को जान ले, पवित्र आत्मा को जान ले, यही अनंत जीवन है। जानने का मतलब केवल बुद्धि का एक विकास नहीं है, बौद्धिक स्तर पर एक जानकारी नहीं है, वो एक रिश्ता है जिसमें हम लोग
पिता ईश्वर को, यीशु को, पवित्र आत्मा को प्यार कर जानते हैं। प्यार के दौरान हम जानते हैं, समझते हैं। तो मार्ग यीशु है, सत्य यीशु है, जीवन अनंत जीवन यीशु है। तो आज के संदर्भ में इसके से हमको क्या मतलब, एक अनुभव है हम लोगों के संदर्भ में कि हम लोग यीशु के एक वचन को बार बार दोहराते या अनेक वचन को जोर जोर से पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी कृपा, चमत्कार होता है। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले एक महिला ने हमारे केंद्र के एक फादर्स को बताया, फ़ोन करके बताया कि मेरे पति को आतंकवादियों ने हड़प लिया है, वे लोग 30 लाख रुपए मांग रहे, नहीं तो मेरे पति को वे लोग जान से मार देंगे। उस फादर ने उनको समझाया कि संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इसको 100 बार जोर जोर से बोलना। और उसके अलावा आपके हस्बैंड के समान अनेक लोग जो दूसरों के चंगुल में है, उनके लिए भी प्रार्थना करो। उस महिला ने रात भर प्रार्थना की, जोर जोर से इस वचन को दोहराया, 100 बार नहीं, हजारों बार दोहराया। करीब 3 बजे आतंकवादियों का मन परिवर्तन हो गया। उसमें से एक को बहुत माया लगी और उसने जाकर के उस व्यक्ति को खोल दिया और उसको बताया, भैया अब बहुत जल्दी निकल जाए, किसी को खबर नहीं देनी है। वह बच गया। एकदम सुबह उसने जाकर एक टेलीफोन बूथ में जाकर अपनी पत्नी को फ़ोन किया, बताया मैं बच गया हूँ। एकदम सुबह उस महिला ने फिर फ़ोन करके हमारे फादर को समझाया कि मेरे पति को प्रभु ने चमत्कारी रूप से छुड़ा दिया। उसी तरह एक पुरुष का साक्ष्य है, वो कहता है वो बुरी तरह बीमार था, मरते मरते जी रहा था और उसने यह वचन बार बार दोहराया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। ये जोर जोर से बोलता रहा। डॉक्टर बोला था कि 6 महीने के अंदर ही चंगाई मिलेगी, 6 महीने तक कोई काम नहीं करना है। लेकिन 2 महीने के अंदर उस आदमी को पूर्ण रूप से चंगाई मिली। प्रभु यीशु ने उसको बिल्कुल चंगा कर दिया। तो भाई और बहनों, इन दिनों जब हम लोग भारी भारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, अगल बगल के कई लोग, हमारे परिचित लोग, रिश्तेदार कोरोना वायरस के चंगुल में है, कई लोग मर रहे हैं, तो हमको इन वचनों को जोर जोर से बोलना है, उनमें विश्वास कर उनके आधार पर हमको जीवन बिताना है। हम लोग वचन को घंटों तक जोर से पढ़े या एक ही वचन बार बार दोहराए, कम से कम 100 बार दोहराए, तो बहुत बड़ी शक्ति है, हम चमत्कार देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन सारे वचनों के लिए। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तुझे जानना, प्रभु यीशु को जानना, पवित्र आत्मा को जानना अनंत जीवन है। यीशु ही मार्ग है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु के द्वारा तेरे पास पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं
ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।